नमस्ते, सुप्रभात। आज 22 नवंबर भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1057वां 1057 चरण नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी। पुस्तक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की। पृष्ठ 3 पर उन्होंने अनाचार का दंड मिलता ही है शीर्षक से लिखा था। कभी कभी ऐसा समय आता है कि छूत की बीमारी की भांति अनाचार भी गति पकड़ लेता है और अपने आप अमर बेल की तरह बढ़ने लगता है। अपनी निज की जड़ न होने पर भी यह बेल विस्तार पकड़ती चली जाती है और देखते देखते किसी भी वृक्ष पर पूरी तरह छा जाती है। वनस्पतियों पर चिपकने वाले कीड़े भी बिना किसी की सहायता के अपनी वंश वृद्धि करते रहते हैं और उन्हें नष्ट कर डालते हैं। दुष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण इन दिनों एक प्रकार से प्रचलन जैसा बन गया है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर वस्तु को नीचे की ओर ही खींचती है। पानी भी बिना किसी प्रयत्न के नीचे की ओर ही गति पकड़ता है। दुष्टता की प्रवृत्ति भी ऐसी ही है। वह पतन और पराभव की दिशा ही पकड़ती है, जबकि किसी को ऊंचा उठाने के लिए असाधारण कष्टसाध्य परिश्रम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए रावण जन्मा तो अकेला ही था। उसके बेटे पोतों ने ही नहीं, वंशजों और प्रजाजनों ने भी वही रीति नीति अपना ली थी। सर्वत्र अनाचार ही अनाचार फैल गया था। कंस, जरासंध, वृत्रासुर, महिषासुर आदि ने भी अपने अपने समय में ऐसे ही विस्तार क्रम अपनाए थे और अनाचार की सब ओर भरमार दिखाई पड़ने लगी थी। लेकिन सृष्टा की नियत यह है कि अनौचित्य को सीमा से बाहर नहीं बढ़ने देती। छोटे बच्चे की गलती पर भी उनके गाल पर चपत लगाने का दंड दिया जाता है। फिर जब अन्याय अनाचार आसमान छूने लगे तो उसे नीचे लाने का काम तो महाकाल को ही करना पड़ेगा। और वह चपत न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि उस पूरे कुनबे पर, सब पर बहुत भारी पड़ती है। कई बार गेहूं के साथ घुन पिसने जैसी स्थितियां भी पैदा होती हैं। मित्रों, बड़ा सुंदर यह लेखांश आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। देश को आज़ादी दिलाने वाले सभी महावीरों को हम सबके सादर श्रद्धा सुमन। उनके कुटुंबियों के प्रति हमारी स्नेह भरी सद्भावना। भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।